नमस्कार दोस्तों, भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम्स के लिए आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पोर्ट में से किसमें ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स एक साथ ट्रांसफर होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन से प्रकार की पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर पूछा है कि ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसफर करने वाली पोर्ट कौन सी है। तो पहले समझते हैं। सबसे पहला है वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? तो वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे या एडोप्टर। एरे या एडोप्टर होता है। इस वीजे पोर्ट में पिनों की संख्या होती 15 पिन। याद रखिएगा, वीजे पोर्ट में 15 पिन का पोर्ट होता है जिसको मॉनिटर से सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है। यदि आपको लैपटॉप से मॉनिटर, लैपटॉप से प्रोजेक्टर में कनेक्ट करना हो तो वीजे केबल से कर सकते हैं, लेकिन वीजे केबल में केवल आप वीडियो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखिएगा। डीवीआई का पूरा नाम है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और डीवीआई पोर्ट के द्वारा डिजिटल वीडियो डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो डेटा ट्रांसफर करने के लिए डीवीआई पोर्ट, वीडियो डेटा केवल मुख्यतः वीडियो डिस्प्ले ट्रांसफर करने के लिए वीजे पोर्ट। अब एचडीएमआई का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और इस पोर्ट के द्वारा ऑडियो वीडियो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर आएगा एचडीएमआई पोर्ट। सीरियल पोर्ट में पिनों की संख्या कितनी होती है? 9 पिन होती है। सीरियल पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है मॉडेम को और यह क्रमानुसार डेटा को ट्रांसफर करता है। सीरियल पोर्ट एक बार में 1 बिट डाटा का ट्रांसफर करता है। अब यहां पर आप पोर्ट देखिएगा, ये है पोर्ट और केबले। पोर्ट का मतलब क्या है? कनेक्शन पॉइंट, जहां पर हम किसी केबल को लगाते हैं उसे कंप्यूटर पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कंपाइलर ट्रांसलेट करता है तो उत्पन्न होने वाले आउटपुट कोड को क्या कहा जाता है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या लिखा गया था? हाई लेवल लैंग्वेज में डाटा लिखा गया। इस डाटा को कंपाइलर के द्वारा ट्रांसलेट करना है तो मशीन लेवल लैंग्वेज में बदला जाएगा। जो कंपाइलर में हाई लेवल लैंग्वेज में
जो प्रोग्रामिंग लिखी गई थी, जो प्रोग्राम कोड थे और कंपाइलर को दिए गए, वो कहलाएंगे सोर्स कोड। और कंपाइलर के द्वारा जो मशीन भाषा में बदला गया आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। याद रखिएगा, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जिसका काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना, मशीन भाषा में बदलना। कंपाइलर को जो प्राप्त हुआ है वो है सोर्स कोड, और कंपाइलर ने जो प्रदान किया है वो होता है आउटपुट, और आउटपुट कहलाता है यहां पर ऑब्जेक्ट कोड। तो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट कोड। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में हैश दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है यदि एमएस एक्सेल में जो कॉलम बने हैं और किसी सेल में आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, कुछ अक्षर लिखे हैं, जैसे आपने कुछ अक्षर लिख दिया है, आपने कोई नंबर लिखा है 2 4 5 6 7 8 9, जब अंकों की संख्या ज्यादा होगी उस समय वह अंक हो जाएंगे हाइड, दिखाई नहीं देंगे। उस कंडीशन में आपको दिखाई देंगे हैच। आंसर आएगा कॉलम की चौड़ाई सेल के मान को दिखाने के लिए कम है, और कम होगी तो ये चिन्ह आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस 2019 में प्रत्येक डाटाबेस एक ही फाइल में संग्रहित होता है। प्रत्येक डाटाबेस एक ही फाइल में संग्रहित होता है। उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन मतलब किसी फाइल का शॉर्ट नेम, या आप बोल सकते हैं किसी फाइल की पहचान के लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा .ACCDB। और जो अगला एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन दिया है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है, जैसे एमएस वर्ड, जैसे एमएस वर्ड। .RTF ये है वर्ड पैड, वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन होता है, याद रखिएगा। और .TXT है, ये है टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन। और टेक्स्ट फाइल कौन सी? नोटपैड। नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता है, और इस नोटपैड टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या आएगा? .TXT। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य फाइलों को, कंप्यूटर बूटिंग के समय कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य फाइलों को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम मेमोरी में लोड करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी? हार्ड डिस्क या SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम संग्रहित होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर सिस्टम को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस समय बूटिंग प्रक्रिया होती है। तो बूटिंग प्रक्रिया के वक्त हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी में लोड हो जाता है, उसके पश्चात कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट बाहरी मोडेम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बाहरी मोडेम से। इसमें पूछा गया कि मोडेम को कनेक्ट करने के लिए कौन सी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो सीरियल पोर्ट किसका इस्तेमाल करते हैं? सीरियल पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, या ऑडियो पोर्ट का, या नेटवर्क पोर्ट का? तो ये है सीरियल पोर्ट।
इसको कहते हैं पैरेलल पोर्ट। यह है पैरेलल पोर्ट। उसके बाद इसे कहा जाता है ऑडियो पोर्ट, और ये है नेटवर्क पोर्ट, जिसे कहते हैं इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इससे संबंधित एग्जाम से में क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर पोर्ट से संबंधित, याद रखिएगा। तो डिटेल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है सीरियल पोर्ट। सीरियल का मतलब होता है क्रम अनुसार पोर्ट, जिसमें डाटा को एक बार में एक बिट डाटा का ट्रांसफर किया जाता है। सीरियल पोर्ट को कहते हैं RS-232 स्टैंडर्ड पोर्ट भी कहा जाता है, और हिंदी में कहते हैं सीरियल क्रम अनुसार पोर्ट। और सीरियल पोर्ट में पिनों की संख्या कितनी है? तो 9 पिन होती है, 9 पिन का पोर्ट होता है। और सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सीरियल पोर्ट आंसर आएगा। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल का मतलब होता है समांतर पोर्ट। पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, इस पोर्ट के द्वारा प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। और इसमें पिनों की संख्या होती है 25 पिन। ये पुरानी तकनीक का पोर्ट है, पहले के समय में प्रिंटर को कनेक्ट करते थे, और आजकल तो कनेक्ट करने के लिए USB का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट जिससे ध्वनि आवाज को सुना जा सकता है। तो ये जो पहला पोर्ट है रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, इससे आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन, और कंप्यूटर में आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो दूसरा पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है हेडफोन का पोर्ट। इससे आप हेडफोन डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं या स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पोर्ट जो ब्लू कलर का है, इससे ऑडियो इन या साउंड इन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन या आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट, ये नेटवर्क पोर्ट है और ये कनेक्टर है। इस कनेक्टर का नाम है RJ45। कनेक्टर का नाम RJ45 कनेक्टर। RJ का फुल फॉर्म है रजिस्टर जैक। RJ45 या RJ11 कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या इस केबल के द्वारा इंटरनेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस केबल को कहते हैं इथरनेट केबल या लेन केबल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक डक गो क्या है? तो डक डक गो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में केवल चयनित पेजों को क्या कहा गया? चयनित पेजों को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? चयनित पेज, सिलेक्टेड पेजों को प्रिंट करना है। यदि एक डॉक्यूमेंट है और एक डॉक्यूमेंट में आपके पास दिए गए पेजों की संख्या कितनी है? 10 पेज, और आपको 10 पेज में से कहा गया है कि आपको पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 को प्रिंट करना है, बाकी पेज प्रिंट नहीं करना है। तो आपको इसमें से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं पेजेस। पेजेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। पेजेस में आप क्लिक करके 7, उसके बाद कोमा लगा सकते हैं, 8 और 9, उसके बाद आप सीधा प्रिंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे सिलेक्टेड पेज प्रिंट होंगे। करंट पेज का मतलब होता है जो पेज अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, उसी पेज को प्रिंट करना है वो, तो करंट पेज का इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्यूमेंट के सभी पेज 10 ही पेज प्रिंट करना है, और 10 पेज प्रिंट करने के लिए ऑल पेज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण दर चरण निर्देश होते हैं। चरण दर चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कोई कार्य पूरा करने के लिए बताते हैं। निर्देश
या निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। हार्डवेयर क्या है? तो ये कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं और इनका उपयोग करने के लिए आवश्यकता होती है सॉफ्टवेयर की। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है किसी हार्डवेयर को निर्देशित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++, सी का ही नया संस्करण C++ है। जावा, पाइथन, रूबी, इन सब भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए और ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है यही कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की, नई स्लाइड को ऐड करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे Ctrl+M। याद रखिएगा, न्यू स्लाइड और Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब पूरी फाइल, स्लाइड मतलब पेज, जो पावर पॉइंट में एक के बाद दूसरा पेज, दूसरे के बाद तीसरा पेज, तो अगला पेज इंसर्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल करता है और Ctrl+S से सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में अंतिम कॉलम हेडर लेबल क्या है? कौन सा कॉलम? अंतिम कॉलम। अब अंतिम कॉलम यह है MS एक्सेल की वर्कशीट। पहले कॉलम का तो आएगा A, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो। तो अंतिम कॉलम का जो लेबल है, ये लेबल है हेडर लेबल, अंतिम कॉलम का वो हो जाएगा XFD। याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सेल से क्वेश्चंस आते हैं 2019 से। रो की संख्या कितनी है? MS एक्सेल में रो की संख्या, रो कितनी है? ये आपको रो दिखाई दे रही है, 10, 48, 576। कॉलम की संख्या कितनी है? A कॉलम, B कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कॉलम की संख्या कितनी है? कॉलम की संख्या है 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में कमेंट किस टैब से जोड़े जाते हैं? MS वर्ड 2019 में कमेंट ऐड करने के लिए रिव्यू टैब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज तकनीक डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करता है? कौन सी ऐसी सेकेंडरी मेमोरी है जो डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करती है लेजर बीम का। याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या है? CD, DVD, BRD, CD, DVD, BRD और HVD, ये चारों को कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। फुल फॉर्म याद कीजिएगा, CD का फुल फॉर्म आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। डिजिटल वर्जेटाइल या वीडियो डिस्क, फर्स्ट में वर्जेटाइल ही आएगा, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिक वर्जेटाइल डिस्क। अभी सेकेंडरी स्टोरेज तकनीक को पढ़ने के लिए लेजर बीम। अब लेजर बीम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। CD से डेटा को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम, ये भी याद रखिएगा।
लेजर बीम का उपयोग तो करते हैं, लेकिन कौन सा लेजर बीम, ये भी हमको पता होना चाहिए। डीवीडी में रेड लेजर बीम का उपयोग होता है डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए। पीआरडी में ब्लू लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए। और एचवीडी में आरजीबी लेजर बीम का उपयोग होता है। आरजीबी का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू लेजर बीम। एसएसडी क्या है, तो एसएसडी कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह संग्रहित किए जाते हैं। उपयोगकर्ता का डेटा भी एसएसडी में परमानेंट स्टोरेज करके रखा जाता है। एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये कौन सी मेमोरी है, तो फ्लैश मेमोरी है। एसएसडी फ्लैश मेमोरी कहलाती है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप इसका उपयोग पुराने समय में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। इसमें बार बार डेटा को लिख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक टेप मतलब आप बोल सकते हैं रील कैसेट, जो पहले पुराने समय में उपयोग की जाती थी। और मैग्नेटिक टेप में रीड राइट दोनों कार्य कर सकते हैं। और ये किसका प्रकार है, मैग्नेटिक टेप तो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है और यह सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। इसमें डेटा को क्रम अनुसार पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उस समय जब टेप इस्तेमाल होते थे तो रिमोट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विंडोज में सभी एक्टिव विंडोज को मिनिमाइज करके सीधा डेस्कटॉप पर जाने के लिए, सभी विंडोज को मिनिमाइज करके, मिनिमाइज करना है और कहां पहुंचना है, डेस्कटॉप पर। उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं विंडो प्लस एम, डी, विंडो डी आइकॉन के लिए, आइकॉन एक्टिव के लिए। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेनू के लिए। अल्ट प्लस टेब दो या दो से अधिक विंडो के बीच स्विच करने के लिए। एक विंडो को स्क्रीन पर से हटाकर दूसरी विंडो पर पहुंचना या प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम यांत्रिक मैकेनिकल प्रिंटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। प्रथम यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रिंटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने पहला यंत्र सन 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। उसके पश्चात सन 1842 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। और एनालिटिकल इंजन के लिए चार्ल्स बेबेज ने प्रथम यांत्रिक प्रिंटर को डिजाइन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्कटॉप मतलब डीटीपी, डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सामान्यतः किस प्रिंटर का उपयोग करता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है लेजर प्रिंटर। सबसे तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर महंगा है लेकिन प्रति कॉपी सस्ता प्रिंटर होता है। और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। इसका आविष्कार हुआ था 1971 में और लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था गेरी स्टार्कवेदर। और ये लेजर प्रिंटर का पूरा डायग्राम है, आपने इसको एक बार जरूर पढ़ना और स्क्रीनशॉट रखना या कॉपी में नोट करके रखना। प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। पहला इंपैक्ट, दूसरा नॉन इंपैक्ट। जिस प्रिंटर में कागज के द्वारा संपर्क होता है, धीमी गति के होते हैं, आवाज अधिक करते हैं और आजकल इनका उपयोग कम ही होता है, वह है इंपैक्ट प्रिंटर। और इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के कितने प्रकार, तो फिर दो प्रकार, डॉट मैट्रिक्स और डेजिविल। लाइन प्रिंटर के तीन प्रकार है, चेन, ड्रम और बैंड प्रिंटर। अब जो वर्तमान में प्रयोग में आ रहे हैं, अभी कौन से प्रिंटर चल रहे हैं, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों का चलन चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, अधिकांश ये उपयोग में आ रहे हैं। और सबसे अधिक प्रिंटर इस्तेमाल होने वाला लेजर प्रिंटर है। कलर प्रिंटर कहा जाए तो कौन सा प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है।
और एटीएम मशीन में, सुपरमार्केट में, सिटी बस में इस्तेमाल होने वाला थर्मल प्रिंटर है। तो एक बार जरूर इन प्रिंटरों को याद कीजिएगा कि कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इंपैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किसी कॉलम को पूरी तरह से सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो कॉलम को पूरी तरह से सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, प्रिंटर में कोलेट विकल्प क्या कार्य करता है? आपका प्रिंटर कितनी भी प्रतियां प्रिंट कर सकता है। आपका प्रिंटर अनेक प्रतियों को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकता है। आपका प्रिंटर केवल विषम पृष्ठ प्रिंट कर सकता है। तो आंसर आएगा बी वाला, आपका प्रिंटर अनेक प्रतियों को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएन का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। और एमएसएन का प्रारंभ हुआ था 1995 में। याद रखिएगा, 1995 में एमएसएन मेमोरी क्षमता की इकाइयों को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के सही क्रम में पहचाने। इसमें पहचानना है कि मेमोरी का जो यूनिट है सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, और फिर उससे बड़ा क्रम से बताना है। बीट बाइट एमबी, मतलब ये आंसर गलत है, ये तो नहीं आएगा। बीट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी, ये आंसर आएगा। बीट बाइट के बाद केबी, सबसे छोटा यूनिट क्या है? बीट के बाद बाइट के बाद केबी एमबी जीबी टीबी, और टीबी के बाद क्या आता है? तो पीबी आता है, और पीबी के बाद आता है यहां पर ईबी, ईबी के बाद जेडबी, और जेडबी के बाद आ जाएगा भाई। फुल फॉर्म है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम आएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज एक सर्वर का एप्लीकेशन होता है, जैसे हम ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें डेटा हम रखते हैं, और वह डेटा आपकी मोबाइल में सेव नहीं होता है, आपकी गैलरी में सेव नहीं होता है, वह उसी ऐप्स में स्टोर रहता है। उसी को कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। जैसे डिजी लॉकर हो गया, डिजी लॉकर या ईमेल आईडी में जो भी डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, सेव किए गए हैं, या पीडीएफ वगैरह सेव की गई, वो ईमेल आईडी में रहेगी। ईमेल भी एक क्या है? क्लाउड स्टोरेज होता है, जिसे आप कहीं पर भी, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मोबाइल में, और कहीं पर भी लॉगिन करके आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और एमएस पेंट ये क्या है? एक ड्राइंग प्रोग्राम्स होता है, जिसमें आप ड्राइंग बना सकते हैं, डिजिटल चित्रों को एडिट कर सकते हैं। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, पिछले क्वेश्चन में इसका एक्सटेंशन बताया था, .txt। वर्डपैड एमएस वर्ड के समान है ना, पर इसमें फीचर्स कम होते हैं। वर्डपैड को भी वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। और ये पहला वर्ड प्रोसेसर है वर्डपैड। और दूसरा वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? तो दूसरा आता है एमएस वर्ड, ये दूसरा वर्ड प्रोसेसर है। पहले कौन सा बना था? वर्डपैड बना था। नोटपैड का एक्सटेंशन बता दिया, .txt। एमएस पेंट का आएगा .png, पेंट या PNG ये शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई उपकरण जैसे प्रिंटर या स्कैनर कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो उसका इंस्टॉल होना आवश्यक है। यदि कंप्यूटर में किसी बाहरी उपकरण को कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो उस प्रिंटर से संबंधित उस कंपनी के मॉडल सहित आपको उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंप्यूटर में उस बाहरी डिवाइस के नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही आप उस लैपटॉप कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं उस हार्डवेयर को। तो जिसके लिए इस्तेमाल करना होगा, डाउनलोड करना होगा
वो है ड्राइवर। तो यहां पर आएगा ड्राइवर इंस्टॉल होना जरूरी है, प्रिंटर या स्कैनर को कनेक्ट करने के बाद चलाने के लिए जरूरी है। और डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, डिवाइस ड्राइवर कहता है। और डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? इससे किसी भी हार्डवेयर को नियंत्रित या उपयोगिता के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में पेज ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पेज ब्रेक मतलब पेज को दो भागों में विभाजित करना, पेज को तोड़ना, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं यहां पर Ctrl+Enter का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक का आविष्कार कब हुआ? फेसबुक का आविष्कार कब हुआ? तो फेसबुक का आविष्कार हुआ 2004 में। और 2009 में किसका आविष्कार हुआ? तो व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का आविष्कार 2009 में हुआ, फेसबुक का आविष्कार 2004 में हुआ। और ट्विटर का नाम बदलकर अभी वर्तमान में एक्स रख दिया गया है। 2010 में इंस्टाग्राम का आविष्कार हुआ। व्हाट्सएप 2009 में जेन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा बनाया गया या विकसित किया गया। ट्विटर या एक्स का आविष्कार जैक डोर्सी के द्वारा किया गया। 2010 में इंस्टाग्राम का आविष्कार केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप MS वर्ड 2019 में फाइंड टैब पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देता है, तो उसमें कितने पैरामीटर उपस्थित होते हैं? जब आप Ctrl+F क्लिक करेंगे या फाइंड पर क्लिक करते हैं MS वर्ड में, तो कितने पैरामीटर उपस्थित होते हैं उस डायलॉग बॉक्स में ना? तो 4, 3। जब भी हम यहां पर Ctrl+F क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? फाइंड। फाइंड के बाद क्या आता है? रिप्लेस। और रिप्लेस के बाद क्या आएगा? तो गो टू आता है MS वर्ड में। तो कितने पैरामीटर हो गए यहां पर? कितने पैरामीटर? 3। आंसर 3। पर हाँ, जो आपने फाइंड किया तो आप फाइंड का यहां पर ढूंढ सकते हैं किसी पैराग्राफ में किसी शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी की लोकेशन कहां होती है? कैश मेमोरी की लोकेशन होती है मदरबोर्ड पर CPU और रैम के बीच में। कैश मेमोरी कहां होती है? CPU और मदरबोर्ड के बीच में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS। DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL का पूर्ण रूप क्या है? SQL क्या है? तो एक लैंग्वेज, भाषा है। और कौन सी पीढ़ी की भाषा है? तो याद रखना, 4th जनरेशन की भाषा। और इसका फुल फॉर्म आएगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बस पढ़ने लिखने की प्रक्रिया के अनुक्रमण को नियंत्रित करता है? कौन सी बस पढ़ने लिखने की प्रक्रिया? बस का मतलब होता है जहां से जिस मार्ग से डेटा जाता है, केबल के माध्यम से जा रहा है या बिना केबल से जा रहा है। तो यहाँ पर जो केबल होते हैं, जो तार होते हैं जिनके माध्यम से डेटा ट्रेवल करता है, उन्हीं को बसेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो बस होती है कंप्यूटर बस के 2 प्रकार होते हैं। पहली तो होती है इंटरनल बस, और दूसरी होती है एक्सटर्नल बस। बसेस के 2 प्रकार हैं। इंटरनल बस को सिस्टम बस भी कहते हैं, सिस्टम बस। एक्सटर्नल बस को एक्सप्रेशन बस कहते हैं। नाम याद रखिएगा। जो सिस्टम बस है ये सिस्टम के अंदर होती है,
और कहां पर अंदर होती है, इससे जुड़ी होती है, कहां पर उपयोग में आती है, तो मदरबोर्ड पर। इस सिस्टम बस के, इंटरनल बस के भी तीन भाग है, तीन प्रकार होते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होती है। याद रखिएगा, सिस्टम बस या इंटरनल बस के कितने प्रकार, तीन, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस होती है। और जो एक्सटर्नल बस है, एक्सप्रेशन बस है, इनमें उपयोग होता है पेरिफेरल डिवाइस के लिए। पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इनमें कौन सी बसेस प्रयोग में आती है, तो एक्सटर्नल बस या एक्सप्रेशन बस का प्रयोग होता है। अब यहां पर कौन सी बस से पढ़ने लिखने की प्रक्रिया, अनुक्रमण और नियंत्रित करता है, तो मैंने अभी बताया आपको, इंटरनल बस के तीन प्रकार होते हैं, सिस्टम बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, आंसर क्या आएगा, कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी, जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू किया गया। कंप्यूटर की पीढ़ियां हार्डवेयर तकनीक के आधार पर 5 प्रकार की होती है। पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में आईसी। चौथी पीढ़ी में उपयोग हुआ वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। और पांचवी पीढ़ी में, पंचम पीढ़ी का भी याद रखिएगा, पंचम पीढ़ी। और पंचम पीढ़ी में आ जाएगा यूएलएसआई और एआई का उपयोग, जो वर्तमान में चल रहा है। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में कहते हैं निर्वात वाल्व। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ 1904 में जॉन एम्ब्रोज के द्वारा हुआ था। दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1947 में विलियम शोकले के द्वारा। तीसरी पीढ़ी में आईसी। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को एकीकृत परिपथ। और आईसी का आविष्कार हुआ था सन 1958 में जेएस किल्बी के द्वारा, जेएस किल्बी के द्वारा आविष्कार किया गया था आईसी का, और आईसी बनी होती है सिलिकॉन की। और वीएलएसआई फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1971 में एमआई होप के द्वारा। पंचम पीढ़ी में आ गया यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी वर्तमान में पंचम पीढ़ी में चल रहा है। अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू हुआ था दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या चुनेंगे? किसमें परिवर्तन करना है? डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तन करना है तो ग्रामर और स्पेलिंग, फाइंड रिप्लेस, यहां पर इस्तेमाल होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। पहले फाइंड करेंगे, डॉक्यूमेंट में जिस शब्द को ढूंढना है तो फाइंड करेंगे, उस शब्द के स्थान पर हम दूसरा शब्द लिखेंगे तो रिप्लेस करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस, क्योंकि उसमें परिवर्तन करना है डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक चेक पर नीचे छपे विशेष नंबरों और कोड को पढ़ने के लिए, बैंक पर जो नीचे छपे विशेष नंबरों और कोड को पढ़ने के लिए इनपुट तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सी इनपुट तकनीक? देखो यहां पर जो आंसर है वो हम पहले क्लियर कर देते हैं, एमआईसीआर। एमआईसीआर का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर का उपयोग कहां पर होता है? तो बैंकों में होता है, बैंकों में। चेक प्रोसेस के लिए
जल्दी से चेक प्रोसेसिंग के लिए, और दूसरा चेक को जांचने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। MICR में मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, इंक मतलब स्याही, और कैरेक्टर मतलब अक्षर। तो MICR में चुंबकीय स्याही से बने अक्षर होते हैं, चुंबकीय स्याही से बने चेक पर अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, जो कोड होते हैं वो कोड होते हैं 9 अंकों का कोड होता है। याद रखना, MICR में 9 अंकों का कोड होता है जो चुंबकीय स्याही से छपे होते हैं, जिसमें 3 अंक सिटी का नाम, 3 अंक अकाउंट का नाम नंबर, और 3 अंक ब्रांच नेम होता है। OCR फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। रीडर भी अगर रीडर ऑप्शन में नहीं आए तो इसका फुल फॉर्म है रिकॉर्गेनेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्गेनेशन कह सकते हैं या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का इस्तेमाल करते हैं हस्तलिखित अक्षरों को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने के लिए, टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए। ये किसी अक्षर के आकृति या शेप्स को पहचानता है, उसके आधार पर ये स्कैन करता है, मतलब लेजर बीम के माध्यम से टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। बारकोड रीडर बारकोड का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु का सही मूल्य और उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकोड रीडर का बारकोड में वर्टिकल काली पट्टियां होती है, इस बारकोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जो फोन पे, गूगल पे या जो होता है वो होता है QR कोड होता है, ये बारकोड है। और इस बारकोड में नंबर्स लिखे होते हैं इस प्रकार से, और इसकी मोटाई के हिसाब से इसमें सूचनाएं नहीं होती है, सूचनाएं भरी होती है। और इस बारकोड का इस्तेमाल करते हैं सुपरमार्केट में, पोस्ट ऑफिस में, है ना, किसी वस्तु का सही मूल्य जानने के लिए, गुणवत्ता जानने के लिए, और भी अन्य कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साउंड कार्ड कनेक्शन में साउंड इन लाइन इन, क्या लिखा, ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। साउंड इन लाइन इन के लिए किस रंग के पोर्ट का उपयोग किया जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। यहां पर जो रेड कलर का है, इस रेड कलर या पिंक कलर लिखा हुआ आ सकता है, इसके लिए माइक। जो ग्रीन कलर है इसके लिए स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, या माइक्रोफोन सॉरी हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं साउंड इन या लाइन इन के लिए, तो आंसर आएगा ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग का नक्शा और बड़े फ्लेक्स बैनर प्रिंट करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। अगर बिल्डिंग का नक्शा, मकान का नक्शा या किसी फ्लेक्स या बैनर को बड़े आकार में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहां पर प्लॉटर का। प्लॉटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, और कौन सी कॉपी प्रदान करता है, तो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। प्लॉटर का उपयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है नक्शे बनाने के लिए, ऑटोकैड वगैरह में। और प्लॉटर के 3 प्रकार होते हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और हैंड हेल्ड प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज सिस्टम में मेनू आपको प्रोग्राम सूची शुरू या स्टार्ट करने की अनुमति देता है। यहां पर पूछा है, सिंपल क्वेश्चन को आपको समझना होगा। विंडोज सिस्टम में मेनू आपको प्रोग्राम सूची मतलब स्टार्ट करने की अनुमति देता है, मतलब आपको स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करना है कंप्यूटर में, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, टास्क बार। स्टार्ट मेनू कहां पर होता है, स्टार्ट बटन कहां पर होता है, तो टास्क बार में होता है। टास्क बार से आप स्टार्ट बटन क्लिक करके स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर में गेम्स में कर्सर या ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए किया जाता है। तो गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर में कर्सर को चलाने के लिए, चारों तरफ मूवमेंट कराने के लिए कौन सा इसमें से डिवाइस उपयोग में आता है। लाइट पेन
लाइट पेन को कहते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, और लाइट पेन का हिंदी मतलब है प्रकाशीय कलम। लाइट पेन को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद ड्राइंग्स बना सकते हैं डिजिटल, या इसका इस्तेमाल डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए भी कर सकते हैं, चित्र बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं वीडियो गेम्स रिमोट के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो आंसर आएगा जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल ये माउस का प्रारूप है, ये पुरानी तकनीक का माउस बोल सकते हैं ट्रैक बॉल को, जिसमें ऊपर एक बॉल लगी होती है जिसके माध्यम से इस पॉइंटर को नियंत्रित कर सकते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, इसके माध्यम से भी आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स चित्रों का निर्माण कर सकते हैं हाथ से। हाथ से आप जो भी चित्र ग्राफिक्स टैबलेट पर बनाएंगे वह आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ग्राफिक्स टैबलेट को डिजिटाइजर्स ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब वर्तनी एवं व्याकरण जांचने के लिए कौन सी फंक्शन की F1 का इस्तेमाल करते हैं हेल्प विंडो के लिए, F2 का इस्तेमाल करते हैं रीनेम के लिए, F3 का इस्तेमाल करते हैं सर्च फाइल और फोल्डर के लिए, और F7 का इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कागजी दस्तावेज पर छपे टेक्स्ट को एडिट करने योग्य डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट पर छपे टेक्स्ट को एडिट करने और डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहां पर OCR, और OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, और OMR का इस्तेमाल करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए। जैसे OMR सीट में हम पेन या पेंसिल से चिन्हों को भरते हैं, गोले लगाते हैं, उनको जांचने के लिए OMR का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए OMR का उपयोग करते हैं। और जो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए या डिजिटल टेक्स्ट में किसी डॉक्यूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल का पूरा नाम गूगल मेल में ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल में ईमेल को अलग अलग करने के लिए श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा आंसर टेब, आंसर आएगा टेब आएगा। इसमें 3 श्रेणी मतलब 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी याद रखिएगा, ईमेल में 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सोशल, और तीसरा है प्रमोशन। MS वर्ड 2019 में कौन सी मार्जिन स्टाइल ऊपर मतलब अप, नीचे, डाउन, बाएं, लेफ्ट, दाएं, राइट, सभी और 1-1 इंच खाली स्थान देता है। मतलब पेज के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कितना कितना इंच? 1-1 इंच। इसके लिए ऑप्शन आएगा नॉर्मल मोड में रख सकते हैं और 1-1 इंच की खाली मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन का मतलब होता है खाली जगह जो पेज के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल को जोड़ने के लिए मर्ज करने के लिए मतलब एक से अधिक सेलों को आपस में मिलाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाएगा? तो मिलाने के लिए मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑपरेट किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप,
कोरल ड्रा, पेज मेकर, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पर हम एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनर्स, डिस्क कंप्रेशन, ये सब सॉफ्टवेयर यूटिलिटी कहलाते हैं जो कंप्यूटर की सुरक्षा, रक्षा और सर्विस के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम में उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। नेविगेशन की किसको कहते हैं? तो नेविगेशन की कहा जाता है एरो की को, और एरो की के कितने बटन? 4। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से सेव करने के लिए स्टोरेज कौन सा उपयोग में आएगा? स्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU और मुख्य मेमोरी रैम के बीच में गति के अंतर को कम करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग CPU और मुख्य मेमोरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? जब MS पावर पॉइंट चलाते हैं तो डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइडें दिखाई देगी, जितनी भी बना रखे 10 स्लाइड तो 10 स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई देगी स्लाइड शॉर्टर व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? मैंने पिछली बार आपको प्रिंटर का पूरा डायग्राम दिया था, बताइए इसमें से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो आंसर आएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट है, बाकी सभी इंपैक्ट प्रिंटर है। और ये डायग्राम्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि सर आपका लंबा वीडियो हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो जरूर राय दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा क्या चेंजेस करना चाहिए इस क्लासेस में, क्या बदलाव होने चाहिए। विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर के भीतर चुनिंदा फाइल के गुण, प्रॉपर्टीज देखने की शॉर्टकट की क्या है? क्वेश्चन में सीधा बताया गया विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं